बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम 22 अगस्त 2021 से लेके 22 फेब 2022 का सफ़र, मामा का जाना और फिर एक एक दिन एक एक लम्हा। कल का दिन बहुत मुश्किल, थोड़ा सा टफ लग भी रहा था, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स का, बहुत सारे रिलेटिव्स का, बहन भाइयों का, कज़न्स का, फ्रेंड्स का, उमर का जो मेरा बहुत स्वीट सा भांजा है, आदिल, अब्दुल्ला, आयशा, मीनाल, फिज़ा, सबका थैंक यू कि मेरे ख्याल से सबके प्यार मोहब्बत से ही इंसान आगे मूव करते हैं। आज एक रियल टाइम स्टोरी शेयर करूँगी जो हम सबके लिए कहीं ना कहीं इसमें लेसन है। मुझे फील होता है कि शायद अगर किसी की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी और किसी को अगर ज़िंदगी में कोई आसानी या कोई थोड़ा सा कोई फ़ायदा हो जाता है, तो ऑफकोर्स अगेन वही बात जो मैंने पहले कही थी कि मामा बाबा के लिए एक और पौधा, एक और अच्छी सी ऑफकोर्स सदका। और प्लस ये कि जाहिर बात है कि जब हम कोई अच्छी बात शेयर करते हैं तो माँ बाप को वो पहुंचती है। बात क्या है, कल मुझे किसी ने 2 से 3 दिन पहले एक अपनी स्टोरी शेयर करके क्वेश्चन किया था। वो 8 बहन भाई हैं, 8 बहन भाई और माँ बाप तो जाहिर बात है एक ही होंगे ना। 4 बहनें और 4 भाई। 2 बहनें बाहर होती हैं, 2 यहाँ पे, और भाई भी सन डिफरेंट एरियाज़ में। अब एक चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी, जो उन्होंने और जो पेन, जो दुख उन्होंने शेयर किया, उन्होंने कहा कि मेरी मदर और फादर कुछ जाहिर बात है कि एज फैक्टर होता है, बीमार हुए हैं, और वो कुछ बहन भाइयों का आपस में क्लैश ये है, वो कहते हैं कि तुम्हारे से ज़्यादा माँ बाप क्लोज हैं, तुम्हारी हर बात मानते हैं, तुम्हारे साथ प्यार करते हैं, तुम्हें इज्जत देते हैं, जबकि हमारे साथ ऐसा नहीं वो करते और हमारे साथ बहुत डिफरेंस रखते हैं। पहली बात तो यहाँ पे एक बहुत क्लियर कट शेयर करूँगी, माँ बाप औलाद के साथ कभी डिफरेंस नहीं रखते। माँ बाप हमेशा औलाद को एक जैसा इक्वली समझते हैं। हाँ, अलबत्ता औलाद, आप इसका ना थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस हम करते हैं। जब हम छोटे होते हैं और जब हम लोग स्कूल जाते हैं, हम उसको अपना फ्रेंड बनाते हैं। फैमिली में अगर नानों के घर जाएं, दादों के घर जाएं, हम उस कज़न्स के साथ ज़्यादा फ्रेंक कंफर्ट होते हैं, उस खाला, चाची, मामी के साथ ज़्यादा कंफर्ट होते हैं जो टोंट नहीं करती, जो तंज नहीं करती, जो हर बात में नुक्स नहीं निकालती। इसी तरह जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो वो बच्चे बन जाते हैं। माँ बाप उस बच्चे के साथ हमेशा कंफर्ट होते हैं जो उनको बच्चों की तरह उनसे, जबकि कुरान में भी है कि जब माँ बाप बुढ़ापे में पहुँचे तो उफ तक ना करें। तो वही बात है कि माँ बाप जब बुढ़ापे में पहुँच जाते हैं और जो बच्चा उफ तक ना करे, जो बच्चा माँ बाप को बच्चों की तरह ट्रीट करे, तो माँ बाप उसके साथ कंफर्ट होते हैं। हम यहाँ पे उन फैमिली की बात करें कि जिनके 8 बच्चे, 4 बेटे 4 बेटियाँ। जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो माँ बाप कभी, जब इवन अगर बच्चा बीमार भी हो जाए, तो माँ बाप कभी नहीं कहते कि हमने इसको कहाँ रखना है, इसकी कौन देखभाल करेगा। एट वंस अगर 8 के 8 बच्चे भी बीमार हो जाए ना, तो माँ बाप को दूसरा रास्ता या दूसरा कोई पर्सन नहीं तलाश करते। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे माँ बाप अकेले, एक माँ बाप को 8 बच्चे नहीं संभाल पाते। कितने अफसोस की बात है। और ये हमारे लिए कोई फ़ख्रिया बात नहीं है कि हम पाकिस्तान में भी रहते हुए हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा एक होना शुरू हो गया है कि जी ओल्ड होम्स स्टार्ट हो चुके हैं। और इवन इन कुछ यूनिवर्सिटीज़ के भी मैंने अक्सर वीसी लेवल के बंदों को भी इस प्रेफर करते देखा है कि जी हाँ, ओल्ड होम होने चाहिए। बट क्या हम अपने बच्चों को इस चीज़ से दूर नहीं कर रहे कि हम अपने माँ बाप को, अपने घर के बुज़ुर्गों को खुद ऑन करें। माँ बाप को तो कोई ऑन नहीं करना चाहता, लेकिन माँ बाप की प्रॉपर्टी को सब ऑन करना चाहते हैं। एक और बात, माँ बाप को क्या चाहिए होता है बुढ़ापे में? सिर्फ एक टाइम। और उसमें भी उन्होंने एक और जो बात शेयर की कि जी अक्सर फैमिली मेम्बर्स इस बात से मुझसे खफा रहते हैं कि माँ बाप तुम्हारी इजाज़त से चल रहे होते हैं, तुम्हारी मर्ज़ी से चल रहे होते हैं, तो इसलिए वो हम माँ बाप के पास नहीं आते।
इसलिए फ़लाँ बहन फ़लाँ भाई नहीं आता, फ़लाँ भाई की बीवी नहीं आती है, क्योंकि तुम्हारी वजह से नहीं आते। एक चीज़ मुझे बताएं, माँ बाप जब घर में मौजूद होते हैं तो कोई नहीं आता, तब सबको इजाज़त की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर माँ बाप जब चले जाएं तो रोने तो सब आ जाते हैं, कंधा देने तो सब आते हैं। मुझे एक और बात यहाँ पे एक शॉर्ट चीज़ शेयर करनी है। उन्हीं खातून की एक और रिलेटिव वहाँ पे थी। उन आंटी ने एक गेट टुगेदर किया, छोटा सा फंक्शन अपनी बर्थडे के बहाने पे, कुछ भी। क्या हम लोग हम मदर डे का वेट कर रहे होते हैं? क्या हर संडे जो मैरिड लोग हैं वो हर संडे को मदर डे के तौर पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? मैं अपनी मदर को देखती थी, इवन इन मेरी बीमारी के बावजूद, लाइक 4 मंथ्स में आप लोगों को बताती हूँ, हर साल 4 मंथ्स के लिए मैं बेड पे होती थी, चल नहीं सकती थी, खड़ी नहीं हो सकती थी। आई वॉज क्राइंग डे एंड नाइट, बट मैंने अपनी मदर को ये कभी नहीं कहते सुना था, या कभी मैंने उनसे लेम एक्सक्यूज सुना हो कि नहीं जी मैंने अपनी मदर को विज़िट नहीं करना क्योंकि मेरी बच्ची बीमार है। या उन्होंने ये वर्ड कहा हो कि क्या मुसीबत है, एक तो मैं इसको देखूँ या मैं फिर आपको देखने आऊँ। उन्होंने बहुत लाइफ को बैलेंस रख के चला। माँ बाप सिर्फ वक़्त चाहते हैं, क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम क्या है कि बच्चा आए, उनको सुने, उनसे बातें करें। मुझे अपने एक कोलीग की बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि नुसरत जब मैं घर जाता हूँ ना तो मेरे फादर मुझे पूरे दिन की न्यूज़ सुनाते हैं। एक बेटे का ना एक बाप से बहुत एसोसिएशन होता है, एक बाप की बेटे से होती है जैसा एक बेटी की माँ से होती है। मैं पूरे दिन की स्टोरी उनसे सुनता हूँ और ऐसे अनजान बन के सुनता हूँ कि जैसे मुझे किसी हैबिट का नहीं पता और वो मुझे एक न्यू बात बता रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने कभी नोट की है कि हम लोग तो माँ बाप को जाके गाइड कर रहे होते हैं, आपको ये क्यों चाहिए, आपने ऐसे क्यों किया, आपने उससे बात क्यों की, आपने फ़ोन क्यों किया। प्लीज़ जिनके माँ बाप मौजूद हैं वो अपनी इस बिहार पे, इस बेस पे कि जी उस बहन भाई की वजह से हम माँ बाप से दूर हो गए हैं, आप किसी को ब्लेम देके क़यामत के रोज़ आप इस बात से कभी भी नहीं आसानी से निकल सकते कि फ़लाँ ने आपको नहीं मिलने दिया था, क्योंकि आपकी अपनी एक है, आपका अपना एक बॉन्डिंग है। बजाय बहन भाइयों से हसद करने के, बजाय बहन भाइयों को ब्लेमिंग करने के, आप अगर ये सोचें कि अगर हम सब मिल के मिलें तो माँ बाप को कितना अच्छा लगेगा। एक वो जो कहते हैं ना मिलाने वाला बनना चाहिए, तोड़ने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं। इस चीज़ को अगर वो बहुत डिस्टर्ब थी, उन्होंने कहा कि फाइनली मैंने ये डिसाइड किया है। एक और जो पॉइंट हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन होता जा रहा है कि जी बेटा और बेटियों में इस बात पे बहस हो रही होती है कि माँ बाप तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ बाप तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माँ बाप कोई चीज़ नहीं है, माँ बाप फीलिंग्स हैं। माँ बाप आपके जिस्म का एक और एग्जांपल यहाँ लेते हैं। आप देखें, आप उस माँ से, उस बाप से मुकाबला कर रहे होते हैं। माँ ने 9 माह, जब आपको पता भी नहीं कि आपको खुद क्या चाहिए, वो 9 मंथ्स की फीलिंग, एक माँ की जो फीलिंग होती है, मेरे ख्याल से वो थ्रू आउट, यहाँ तक कि अगर माँ एक वेंट पे भी पड़ी हो ना तो माँ को पता होता कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। मैंने ये बातें अपनी मदद से लर्न की हैं। उन्हें ये पता होता था, यहाँ तक कि वो 2 दफ़ा वेंट पे गई और उन्हें उस टाइम पे भी मेरी फ़िक्र होती थी कि मेरी बेटी को ठीक है, वो बीमार तो नहीं है, उसकी तबीयत ठीक है। तो वो जिस माँ बाप के 8 बच्चे और बच्चे ये सलूक करेंगे तो माँ बाप शायद ज़िंदा ही ख़त्म हो जाते हैं। माँ बाप का दूसरा, अगर माँ बाप में से कोई बीमार हो जाए तो हमें उनको बिल्कुल बच्चों की तरह, फूलों की तरह, शायद अल्लाह ताला ये मौका देते हैं। बहुत लकी लोग होते हैं कि जिनको ये मौका मिलता है। लेकिन अगर देखें, आप माँ बाप को ये कह देना कि आपने ऐसे ही रहना है या आप कब तक ऐसे रहेंगी, ये बहुत तकलीफ से होता है। कोई नहीं जानता कि हमने कब तक, कैसे, कहाँ, क्यों रहना है। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन जो क्वालिटी टाइम है ना, माँ बाप से आप सब कुछ ले लें, सोना, जेवर, चांदी, जायदाद,
बट सिर्फ उनको क्वालिटी टाइम दे दें तो यू फील प्राउड योर सेल्फ कि लिटरली आपने माँ बाप की ज़िंदगी में कुछ किया। दूसरा एक और चीज़, हम अपने मंथली चाहे हम मिलियन बिलियन सर्च कर लें, माँ बाप की दुआओं का हमें नहीं पता होता। माँ बाप को क्या चाहिए, क्या कपड़ा, जूती। एक बुढ़ापे में ना माँ बाप ने खुद को बहुत समेट लिया होता है, बहुत कंपोज कर लिया होते हैं। शायद मेरे ख्याल से वो इस हद तक भी केयरफुल होते हैं कि नहीं, इवन जब बच्चा पैदा होता है ना तो माँ बाप शायद तब से ही केयरफुल होते हैं कि और सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं कि नहीं हमने ये चीज़ नहीं लेनी, चलो मेरे बच्चे के काम आ जाएगी। लेकिन वही बच्चे उठ के अगर उन्हें माँ बाप की दुआई, कोई फ्रूट का और इन सब चीज़ों पे उन्हें एक बोझ की फीलिंग्स आएँ तो इससे ज़्यादा कोई मेरे ख्याल से शेमफुल पॉइंट नहीं होगा। अगर जिनके माँ बाप हैं और वो आज इस बात से एक और आप लोग अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करके देख लें, माँ बाप की दुआएं ना माँ बाप के जाने के बाद भी रहती हैं। और लिटरली अगर आपने माँ बाप को ज़िंदगी में सुकून ना दिया हो तो कभी आपको भी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं मिलता। वो कोई आपकी किसी बहन भाई की बददुआ नहीं होती है, वो अल्लाह ताला की तरफ से। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने मुझे उन सहाबी का नाम भूल गया, लेकिन ये बात अगर एक मौजूद है इस्लामिक पर्सपेक्टिव से कि एक शख्स की एक सहाबी, मुझे लाइक उस स्टोरी को मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रही हूँ कि जब उनकी डेथ होती है और वो एक लाइक देखा जाए तो उनकी मदर उनसे नाराज़ होती हैं, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सहाबा कराम से कहते हैं कि जाके इसकी माँ को बुलाएं और उनकी माँ से कहते हैं कि क्या आपने इससे कोई नाराज़ नहीं, इसकी जान नहीं निकल रही। तो वो उन्होंने कहा कि हाँ मैं इससे नाराज़ हूँ और ये चाहे कुछ भी हो मैं इससे माफ़ नहीं करूँगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि इसको उठा के आग में फेंक दो। तो माँ चीख पड़ी, उसने कहा नहीं ये आप क्या करने लगे। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आप दुनिया में इससे नाराज़ हैं तो आखिरत में क़यामत के रोज़ इसको जहन्नुम की आग ही होगी। जब माँ बाप से इस हद तक एक है तो फिर हम कैसे किसी को ब्लेम कर सकते हैं, कैसे ही कह सकते हैं कि फ़लाँ बहन भाई की बददुआ हमें लग रही है। हमारी ज़िंदगी में सुकून उस वजह से नहीं है, हमारी ज़िंदगी में सुकून हमारे अपने अमाल से नहीं होता। माँ बाप से आप सेल्फ एनालिसिस हम सब करते हैं और सोचते हैं कि क्या माँ बाप के कभी आगे उफ की, माँ बाप की आपकी वजह से माँ और बाप के चेहरे पे कितनी दफ़ा स्माइल आई, आपकी वजह से माँ और बाप को किस हद तक सुकून मिला। माँ एक वो हस्ती है, मैं हमेशा ही बात कहती हूँ और लिटरली मैं अपनी मदर से कहती थी कि आप तो डायरेक्ट अल्लाह ताला ने आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं करने। और मुझे लगता है अल्लाह ताला ने वाकई अपनी शान के अकॉर्डिंग उनसे मामा को वेलकम किया, क्योंकि मेरी मदर ने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी थी, कभी कंपैरिजन नहीं किया था, कभी किसी में लड़ाई नहीं डलवाई थी। आप भी अपने माँ बाप से अच्छी अच्छी बातें शेयर करें। आप अपने दुख तो बताते हैं, अपनी तकलीफ़ तो बताते हैं, लेकिन माँ बाप की दुख और तकलीफ़ भी सुने। तो जिनके 8 बहन भाई हैं जो आपस में लड़ रहे हैं कि हम में से कौन माँ को रखेगा कौन नहीं रखेगा और माँ बाप को बोझ समझ रहे हैं, वो सिर्फ एक अहद कर लें कि माँ बाप कोई प्रॉपर्टी, कोई जायदाद नहीं है, क्योंकि उन्हीं माँ बाप की प्रॉपर्टी पे ऐसे कब्जा किया जाएगा, फिर चाहे कोई बीच में बहन भाई कोई यतीम भी होगा उसको भी बॉदर नहीं किया जाएगा। लेकिन इस चीज़ को सोचें कि मर के हमने उस 2 गज़ की ज़मीन पे ही जाना है। और अगर आप किसी का दुनिया में हक मारेंगे तो क़यामत के रोज़ वो बख्शा नहीं जाएगा। आपके 10 बच्चे हैं, आप अपने 10 बच्चों के लिए लालच करें, 8 बच्चों के लिए लालच करेंगे, 5 बच्चों के लिए लालच करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पे है कि आपके माँ बाप आपसे राज़ी हों, आपके माँ बाप आपसे खुश हों। और आपकी ज़िंदगी में सुकून कहाँ से आएगा, वो आप कहेंगे कि अच्छा ये दुआ मुझे कहाँ से लगी है, ये अल्लाह ताला ने मेरी मदद कहाँ से की है। वो माँ बाप की दुआ होती है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम सब अपने माँ बाप के लिए राहत का, सुकून का बाइस बने, ना कि तकलीफ़ का।
थैंक यू सो मच।